अब देखने में ये ऐसे ही लग रहा है जिस तरह मैंने इसको खोला ही नहीं है। बाज़ औक़ात सफाई से काम करें तो कस्टमर कहता है कि तूने इसको खोला ही नहीं है मोबाइल को, तूने मुझसे ऐसे पैसे ले लिए हैं। लेकिन कस्टमर जो कहता रहे, जो भी काम करना होता है सफाई से करना होता है। अस्सलामु अलैकुम। ये मेरे पास अभी एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया है। उसका कहना है कि मैंने इसकी बैटरी भी तब्दील की है, चार्जर भी तब्दील किया, लेकिन उसके बावजूद ये देखें नई बैटरी है, लेकिन उसके बावजूद मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा और मोबाइल बिल्कुल अनटच है, किसी भी किस्म का रिपेयर नहीं है। इसमें फ़ॉल्ट यह है कि चार्जिंग पर लगाकर जितनी देर मर्जी इसको चलाए रखें, जैसे ही चार्जर निकालना है बाहर मोबाइल ने बंद हो जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। शायद इसके ऑन ऑफ बटन में भी कुछ कार्बन इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से ज़ोर से दबाने से ये हाँ अब ऑन हो गया। ठीक हो गया जी। ये जैसे मैंने इसका चार्जर बाहर निकाला तो ये ऑफ हो गया है। अब करना क्या है कि जो इसकी ये सील लगी हुई है इसको एहतियात से उतार लेना है। मैं मोबाइल को ज़रा खोल लूँ और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसका जो रिंगर होता है ना, वो आपने इस जगह से रिमूव करना है जिस तरह मैंने ये रखा हुआ है। अदरवाइज़ कोई और आप तरीका अपनाएंगे तो रिंगर इसकी जो हाउसिंग है उसमें से निकालना पड़ेगा और बाद में उसकी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती। माइक उतार लेना है। चार्जिंग जैक के इर्द गिर्द कार्बन सा इकट्ठा हो गया है। इस तरह रंग चार्जिंग जैक का अजीब सा है। अगर मोबाइल चार्जिंग जमा ना कर रहा हो और सबसे पहले हमने करना क्या है कि चार्जिंग जैक को हमने तब्दील करना होता है। चार्जिंग जमा ना करने की सूरत में सबसे ज़्यादा बैरूनी चेकअप तो आपने कर लेना है। चार्जर चेंज कर लिया, केबल चेंज कर ली, बैटरी चेंज कर ली। उसके बावजूद भी अगर चार्जिंग जमा ना हो तो सबसे पहले चार्जिंग जैक तब्दील करना है और चार्जिंग जैक ओरिजिनल लगाना है। दूसरा, कॉपी चार्जिंग जैक नहीं लगाना। चार्जिंग जैक उतारने के बाद इसके जो 5 पॉइंट्स हैं, कनेक्शन पॉइंट्स, उनके ऊपर सोल्डर इस तरह खड़ा करना है कि पॉइंट्स हल्के हल्के वज़नी हो जाएं। ये जिस तरह मैंने सोल्डर लगाया है। इसको कॉटन से सारा साफ़ कर लें जहाँ जहाँ पे कार्बन नज़र आ रही है। चार्जिंग जैक आपने जब भी रिप्लेस करना हो, एक तो ओरिजिनल चार्जिंग जैक होना चाहिए और इसके जो पॉइंट्स होते हैं उन पर एक दफ़ा रेग माल ज़रूर आपने लगा लेना है। पॉइंट्स को तैयार करना है और हॉट एयर गन के ज़रिए इसको लगा देना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चार्जिंग जैक जब भी रिप्लेस करना है ओरिजिनल चार्जिंग जैक इस्तेमाल करना है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त अच्छी फिटिंग में चार्जिंग जैक लग गया है। सेम उसी तरह इस तरह हमने रिंगर रिमूव किया था, अब हमने ऐसे ही लगाना है। क्योंकि इसका जो ऑन ऑफ बटन था ना, वो भी थोड़ा सा ज़ोर ले रहा था, तो क्या करना है, तमाम पॉइंट्स को एक दफ़ा CTC और कॉटन से साफ़ कर देना है। बटरफ्लाई को
फिटिंग में लगा देना है और मोबाइल को मैं ज़रा पैक कर लूँ। ये जो इसकी सील थी उसी जगह पर लगा देनी है। अब देखने में ये ऐसे ही लग रहा है जिस तरह मैंने इसको खोला ही नहीं है। बाज़ औक़ात सफाई से काम करें तो कस्टमर कहता है कि तूने इसको खोला ही नहीं है मोबाइल को, तूने मुझसे ऐसे पैसे ले लिए हैं। लेकिन कस्टमर जो कहता रहे, जो भी काम करना होता है सफाई से करना होता है। अब चार्जिंग लगा कर देख लेते हैं। ओके हो गया जी। इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए चार्जिंग लगा कर छोड़ रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करता है ये। अब देखें पहली दफ़ा पे ही ये ऑन हो गया है, क्योंकि कार्बन जो ऑन ऑफ बटन के नीचे जो था वो साफ़ हो गया था ना। अब मैंने इसका चार्जिंग जैक बाहर निकालना है, फिर देखते हैं कुछ सेल शो हो रहे हैं। ओके हो गया जी। इसके 2 सेल शो हो रहे हैं, इसका फॉल्ट हल हो चुका है।